नमस्कार, आप देख रहे हैं केबल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। लोकतंत्र को बचाने का ढोंग करने वाली कांग्रेस पार्टी कैसे अपने शासित राज्य में ही संविधान की धज्जियां उड़ाती हुई दिखाई देती है, इसके सबूत आए दिन सामने आते रहते हैं। कांग्रेस शासित राज्य पंजाब में कैसे पीएम मोदी की सुरक्षा में लापरवाही और साजिश रची गई, उसे हर किसी ने देखा। इसके बावजूद भी कांग्रेस के बवाले नेता बेशर्मी के साथ ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पीएम मोदी ड्रामा कर रहा है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने तो यहां तक कह दिया कि पीएम मोदी की सुरक्षा में कोई चूक ही नहीं हुई और उन्हें किसी तरह का कोई भी खतरा नहीं था। अगर खतरा नहीं था तो फिर भीड़ को पीएम के रूट पर किसने बुलाया? लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो ये बता रहा है कि कांग्रेस की सोची समझी साजिश थी, क्योंकि सीएम चन्नी उस सच को सबके सामने उगल बैठे जिसे वो छिपाने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर एक के बाद एक सच निकलकर सामने आ रहा है, जो कांग्रेस पार्टी की मानसिकता पर सवाल खड़े कर रहा है। पीएम मोदी की सिक्योरिटी को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि पंजाब में पीएम को कोई खतरा नहीं था, वो पूरी तरह यहां सुरक्षित थे। चन्नी ने कहा है कि इस संबंध में मैंने प्रियंका वाड्रा जी से बात की और उन्हें सारे मामले से अवगत कराया। लेकिन अब सीएम चन्नी फंस गए हैं, क्योंकि उन्होंने पीएम की सुरक्षा मामले पर उस नेता से बात की है जो किसी भी संवैधानिक पद पर ही नहीं है। यानी कि प्रियंका वाड्रा ना तो कांग्रेस की अध्यक्ष है, ना ही कोई वो किसी संवैधानिक पद पर नियुक्त है। इसके बावजूद भी उन्होंने पीएम मोदी की सुरक्षा से मुद्दे पर सारी जानकारी दी। सीएम चन्नी और प्रियंका वाड्रा के बीच क्या कुछ बातें हुई, ये तो अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी ने सीएम चन्नी की साजिश पर सवाल उठा दिए। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने चन्नी पर पलटवार करते हुए कहा है कि दुर्भाग्य की बात है कि चन्नी ने इस संबंध में प्रियंका वाड्रा को सारी बातें बताई हैं। संबित पात्रा ने कहा है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने पीएम मोदी की सिक्योरिटी जैसे संवेदनशील मुद्दे को लेकर प्रियंका गांधी को ब्रीफ किया है। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा है कि सीएम ने ऐसा क्यों किया? क्या प्रियंका वाड्रा किसी संवैधानिक पद पर है जो उन्हें ब्रीफ किया गया? प्रियंका वाड्रा कौन है जिसे एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने ब्रीफ किया है? पीएम सिक्योरिटी को लेकर प्रियंका गांधी होती कौन है? उन्होंने चन्नी पर तंज कसते हुए कहा है कि चन्नी साहेब थोड़ा ईमानदार हो जाइए। आपने प्रियंका वाड्रा को अवश्य ये बात कही होगी कि काम हो गया सी, आपने जो बोला था वो हो गया। तो इस तरह से बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रियंका वाड्रा और सीएम चन्नी के बीच हुई बातचीत पर पलटवार किया है। संबित पात्रा ने साजिश को लेकर जो दावा किया है उसमें कितना दम है, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। उधर पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में 18 घंटे बाद एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन अब आरोप लग रहा है कि केस दर्ज करने के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई। एफआईआर को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसका जवाब देते पंजाब पुलिस से नहीं बन रहा है। एफआईआर में ऐसी धाराएं लगाई गई हैं कि जिसके तहत केवल 200 रुपए जुर्माना चुकाना पड़ेगा। फिरोजपुर में पीएम मोदी के काफिले का रास्ता रोके जाने के मामले में पंजाब पुलिस ने कुलगढ़ी थाने में केस दर्ज किया है, लेकिन एफआईआर में कहीं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का जिक्र तक नहीं है। कहीं भी पीएम मोदी का काफिला रोके जाने का जिक्र नहीं है। यानी जिस मुद्दे को लेकर सारा हंगामा हो रहा है उस बारे में दर्ज केस में नहीं लिखा गया है। एफआईआर में सिर्फ ये कहा गया है कि प्रदर्शन की वजह से आम लोग, रैली में जाने वाले लोगों और वीआईपी गाड़ियों के लिए रास्ता बंद हुआ। यानी कि पीएम की सुरक्षा में हुई चूक सोची समझी साजिश की ओर साफ साफ इशारा कर रही है। देखते रहिए केबल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।